मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन सबसे पहले सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचे। सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बिरसा चौक पहुंचे। बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे और प्रोजेक्ट मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक कर जो सबसे पहला प्रस्ताव पास हुआ वह यही हुआ कि सोमवार को एक दिन का झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसी दिन बहुमत साबित किया जाएगा और हो सकता है कि मंगलवार को कैबिनेट का भी एक्सपेंशन कर दिया जाए, यानी कि कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मंगलवार को शपथ ले लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सूरज ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री की पद का शपथ लेने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट बिल्डिंग ही पहुंच गए हेमंत सोरेन और सोमवार को अब बहुमत साबित करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब भी आप शपथ लेते हैं, नई सरकार गठन होती है, तो आपको विधानसभा में जो है बहुमत साबित करना होता है कि जितने विधायकों का समर्थन पत्र आपने राज्यपाल को सौंपा, वाकई उतने विधायक आपके साथ हैं या नहीं हैं, वो साबित आपको करना होता है सदन के भीतर। और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चाहे केंद्र में सरकार बने या किसी स्टेट में। और चूँकि नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो एक तरह से मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देते हैं तो ये जो है संसदीय परंपरा है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देते ही पूरी कैबिनेट जो है वो भंग हो जाती है, नए सिरे से फिर नए कैबिनेट का शपथ ग्रहण होता है। तो चूंकि आज मुख्यमंत्री ने अकेले शपथ लिया है और उन्होंने विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र में वहाँ पर वो बहुमत साबित करेंगे और बहुमत साबित करने के बाद, और चूंकि 2-3 दिन का वक्त है, तो जो गठबंधन है वो लोग आपस में भी विचार मंथन करने के बाद नए मंत्रियों का नाम तय करेगा। फिर उस हिसाब से राज्यपाल को सूची सौंपी जाएगी और फिर राज्यपाल को जो भी डेट का सुझाव मिलेगा सरकार की तरफ से, उस डेट पे शपथ ग्रहण नए मंत्रियों का कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बिल्कुल स्मूथ प्रक्रिया चलने वाली जो होती है किसी भी विधायी प्रक्रिया में, वही हो रहा है। तो बिल्कुल। और देखिए, एक चीज़ जो लगातार बात कही जा रही थी कि अचानक से आज ही हेमंत सोरेन क्यों शपथ लिए, चर्चा थी कि 7 तारीख को वो शपथ लेने वाले हैं। उसके पीछे का कारण जो अब तक समझ आया या जो बात निकल कर सामने आई, क्योंकि कल झारखंड के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो 9:40 पर सुबह शपथ लेने वाले हैं और कल ही शाम को या फिर परसों राज्यपाल जो हैं वो झारखंड से बाहर जाने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में जो है हेमंत सोरेन को आज ही पद की जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अब सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया है और मंगलवार को एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अब एक्सपेंशन होने के बाद फिर सरकार के काम की गति तेज हो जाएगी। लेकिन जब प्रोजेक्ट मंत्रालय से अपना कार्यभार संभालने के बाद हेमंत सोरेन बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और बताया कि किस तरह जो है 5 साल के बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मंत्रालय पहुँचे हैं और मंत्रालय से निकलने के बाद वो पुराने अंदाज में दिखे। पुराने अंदाज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी हेमंत सोरेन दिन भर प्रोजेक्ट मंत्रालय में काम निपटाने के बाद घर लौटते थे, तब वो खुद से ड्राइव करते थे और उनके बगल वाले सीट पर उनके जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू वो बैठते थे। आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रोजेक्ट मंत्रालय से निकले तब वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे और एक चीज़ नया देखने को मिला कि उनके बगल में उनकी पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन बैठी हुई दिखी। और मैंने उनसे पूछा भी कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं, तो वो उन्होंने कहा कि देखा आखिर बैठ ही गए। और उन्होंने ये भी कहा कि ड्राइवर खलासी सब कुछ हूँ, अब गाड़ी को तेज़ गति से चलाना है। तो बहुत पुराने अंदाज में दिखे और ये भी कहते हुए सुने गए कि बहुत दिन बाद गाड़ी चला रहे हैं इसलिए आगे से हट जाइए। और इसका मतलब वो मैसेज एक देना चाह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो ड्राइविंग सीट की बात की उन्होंने, 2 लहजे से, एक तो सरकार के मुखिया वो बन गए हैं, तो एक तरह से अब से 4 महीने में जो भी काम सरकार करेगी वो हेमंत सोरेन करेंगे। हेमंत सोरेन फैसले लेंगे, हेमंत सोरेन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, नियुक्ति पत्र दिया जाना है वो भी हेमंत सोरेन देंगे। तो एक तरह से सरकार की ड्राइविंग सीट पर तो है ही। दूसरा ये कि चूंकि 4 महीने में चुनाव है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन का चेहरा भी हेमंत सोरेन ही है यहाँ पर। गुलाम अहमद मीर ने यही कहा, जो प्रस्ताव रखा गया, उनका नाम सुझाया गया दोबारा कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि 2019 में हम इनके चेहरे पर चुनाव लड़े, 2024 में उनकी गैर मौजूदगी में भी जो सहानुभूति लहर पैदा हुई, गिरफ्तारी से आदिवासियों में हम 5 आदिवासी सीटें जीते और अपेक्षित परिणाम जो हम सोच रहे थे वैसा हम लेकर आए। तो निश्चित तौर पर चूंकि हम अगले चुनाव में जाने वाले हैं तो अच्छा होगा कि हेमंत सोरेन ही, तो दोनों तरीके से, एक तो गठबंधन में और सरकार में भी, दोनों की ही ड्राइविंग सीट पर है। मुझे लगता है कि ड्राइवर और खलासी की जो
बात की उन्होंने, मुझे लगता है कि वो जो दूसरा इशारा था वो शायद कल्पना मुर्मू सोरेन की तरफ था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो जेल में थे तो लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नेतृत्व का संकट है, गठबंधन का चेहरा कौन बनेगा। इस वक्त पर कल्पना मुर्मू सोरेन आगे आई और ऐसे वक्त में जहां की उन्होंने पहले इस तरह की कोई राजनीतिक सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखी थी, वो ऐसे कार्यक्रमों में दिखती थी लेकिन बतौर मुख्यमंत्री की पत्नी दिखती थी, लेकिन अब उन्होंने नेतृत्व संभाला, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया, चाहे मुंबई की रैली हो, दिल्ली की रैली हो, यहाँ पर रांची में रैली हुई। इसके बाद तमाम गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी प्रचार किया और अब वो संवैधानिक पद पर में। तो निश्चित तौर पर अब क्या होगा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी एक और एक 11 वाली बात है कि पहले हेमंत सोरेन 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभालने से लेकर तमाम जो उपचुनाव हुए वहाँ पर वो चेहरा थे, वो प्रचार कर रहे थे। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ वो उनकी गैर मौजूदगी में कल्पना मुर्मू सोरेन वो चेहरा बनी थी। अब क्या है कि अब जब वो चुनाव में आगे जाएंगे तो दोनों साथ में मंच पर दिखेंगे तो उसका प्रभाव भी व्यापक होगा, और जब दोनों मंच पर साथ दिखेंगे और जब ये षड्यंत्र वाली बातें होंगी और जब वहाँ से कही जाएंगी कि इनकी गैर मौजूदगी में मैंने तकलीफ झेली, अब हम आ गए हैं और हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, डबल मजबूत हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो इशारा था कि अब वो स्थिति बन रही है स्टेट में। अच्छा, अब जिस तरह से सोमवार को विशेष सत्र बुलाया गया है, बहुमत का आंकड़ा साबित करना होगा, आप आंकड़ा भी कुछ दिन पहले जुटा कर देख रहे थे, क्या लग रहा है कि कुछ मुश्किल होगा? मुझे नहीं लगता है। देखिए, अभी अगर आप लोकसभा चुनाव के बाद से जो समीकरण बदले हैं, कुछ लोग सांसद बन गए हैं, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी, उन पर कार्रवाई हुई है, तब भी इंडिया गठबंधन के पास जो है 43 विधायकों का जो है पूरा समर्थन है। और जो अभी जो विधानसभा का आंकड़ा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से भी आप देखें तो 39 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, और वैसे जब 81 की बात आती है तो 41 चाहिए, तो 39 अभी चाहिए, 43 हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत है, क्योंकि जो बैठक हुई है, चाहे वो जिस दिन मुख्यमंत्री को चुना गया विधायक दल का नेता या उससे पहले भी एकजुट दिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई समस्या है और उनके पास पर्याप्त आंकड़ा है कि वो बहुमत साबित कर देंगे सदन में। तो बिल्कुल सूरज बता रहे हैं कि आसानी से बहुमत साबित विधानसभा के अंदर कर दिया जाएगा। और अब चूँकि ड्राइविंग सीट पर हेमंत सोरेन बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, तो इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। www.thefollowup.in